19 जून 2024 को यूएस की एनवीडिया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे टेक्नोलॉजी जायंट्स को पीछे छोड़ते हुए कंपनी का मार्केट कैप हो गया था $3.3 ट्रिलियन। अब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की सारी कंपनीज की मार्केट कैप को कंबाइन कर दें तो टोटल बनता है $5 ट्रिलियन। मतलब इस सिंगल कंपनी की वैल्यू हमारी टोटल मार्केट की वैल्यू के 66% के बराबर थी। इवन तो आज ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए इस कंपनी की मार्केट कैप गिर के सिर्फ $2.65 ट्रिलियन रह गई। अब खैर एज वी ऑल नो स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, बट गौर करने वाली चीज है कंपनी का सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की आज की दुनिया में उतनी ही वैल्यू है जितनी तिरंगा मूवी में फ्यूज कंडक्टर्स की थी। हमने तुम्हारे सब मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं गेंडा स्वामी। फ्यूज कंडक्टर, अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया और कुछ भी नहीं। जैसे बिना फ्यूज कंडक्टर्स के गेंडा स्वामी के मिसाइल्स नहीं चल पाए थे, वैसे ही हमारे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक कार्स, ये सब बिना सेमीकंडक्टर्स के नहीं चल सकते। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी डेवलपमेंट्स हुई है उसमें सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। पर इन सबका इंडिया से क्या लेना देना? क्या इंडिया भी एनवीडिया जैसी कंपनी बना सकता है, या कहीं अडानी जी एनवीडिया को भी तो नहीं खरीद लेंगे? चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। दिसंबर 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में एक सॉलिड इकोसिस्टम बनाने के लिए। इस प्रोग्राम का टोटल बजट रखा गया था 76,000 करोड़ रुपीस। इसी प्रोग्राम के चलते 2 सितंबर 2024 को केन्स टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को अप्रूवल मिला। इस पूरे प्लांट की एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है 3,307 करोड़ रुपीस, और ऐसा माना जा रहा है कि एक दिन में 60 लाख सेमीकंडक्टर चिप्स ये अकेला प्लांट ही मैन्युफैक्चर कर लेंगे। अब जैसे ही ये न्यूज आई तो केन्स टेक्नोलॉजी के शेयर ने एक ही दिन में 8% का जंप ले लिया। ग्लोबल लेवल पे सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की बात करें तो ताइवान इज द लीडर। इनफैक्ट उनकी एक ही कंपनी दुनिया भर के 50% सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा साउथ कोरिया और जापान टॉप 3 मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं। अब क्योंकि दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा जोर है, तो इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और हम एज इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं और जिनके शेयर्स पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। मैंने 5 ऐसी कंपनीज की लिस्ट बनाई है जो इस प्रोडक्शन बूम से काफी ज्यादा बेनिफिट कर सकती हैं। पहले नंबर पे है टाटा एलेक्सी। ये कंपनी सेमीकंडक्टर्स की डिजाइनिंग के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। दूसरे नंबर पे है HCL टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी एडवांस्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है सेमीकंडक्टर्स की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग के लिए। तीसरे नंबर पे है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी एसर के लिए लैपटॉप्स बनाती है और बहुत बड़े लेवल पे स्मार्टफोन प्रोडक्शन भी करती है। और ये दोनों प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इन्हें बहुत बड़े लेवल पे सेमीकंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ये इंपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि इंडिया खुद अपने सेमीकंडक्टर्स बनाएगा तो इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी हद तक गिर जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ने के चांसेस हैं। फोर्थ कंपनी है सीजी पावर। 29 फरवरी 2024 को इन्हें यूनियन कैबिनेट, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीड करते हैं, उनसे एक जॉइंट वेंचर करने का अप्रूवल मिला। इस जॉइंट वेंचर के थ्रू ये जापानीज और थाई इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के साथ मिलकर एक सेमीकंडक्टर असेंबलिंग प्लांट को एस्टैब्लिश करेंगे। लास्ट कंपनी है वेदांता। जुलाई 2023 में वेदांता ने अपनी सिस्टर कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बिजनेस को एक्वायर कर लिया था। और वेदांता उन कंपनीज में से है जो कि गवर्नमेंट के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का पार्ट है, और इसी इंसेंटिव की मदद से ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आपकी सेमीकंडक्टर कंपनीज और स्टॉक्स को लेके क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। And a quick disclaimer from my side, I am not a SEBI registered trader or an advisor. So please इस वीडियो को एक बाइंग रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी स्टॉक बाय या सेल करना है तो प्लीज अपनी रिसर्च पहले जरूर कर लें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस ना करो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड।